अस्सलाम वालेकुम। शहबाज मुर्तज़ा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट फेडरल शिफ्ट कोर्ट मुल्तान पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूँ। हमारा मेन ऑफिस मुल्तान में है, लेकिन सर्विसेज हमारी पाकिस्तान के 49 शहरों में मौजूद है। और मुल्तान के शहरी जो हैं वो कोई भी कानूनी मसला हो फ्री मशवरा कर सकते हैं। ये सवाल किया है जी नदीम साहब हैं रहीम यार खान से। उन्होंने पूछा है कि मेरे भाई ने जो है एक चेक दे दिया था एक पंचायत में, ब्लैंक चेक था, तो बाद में दूसरी पार्टी ने उसकी बुनियाद पर पर्चा करा दिया, जबकि वो चेक जमानतनामे के तौर पे दिया गया था। तो क्या मेरे भाई की ज़मानत हो सकती है और चेक के केसेस में किन ग्राउंड्स पर ज़मानत हो सकती है? तो ये सवाल है उनका। देखें, चेक, पहली बात तो आप लोगों को ये ज़हन में रखना चाहिए कि चेक एक खौफनाक चीज़ है। चेक दो धारी तलवार की तरह होती है, तो इसलिए चेक का इस्तेमाल इंतहाई ज़रूरत के वक़्त और इंतहाई एहतियात से करना चाहिए। मैं ये देखता हूँ लोगों को कि लोगों को एहसास ही नहीं है कि चेक कितनी ख़तरनाक चीज़ है और आपके लिए कितना नुकसानदेह हो सकता है। कि लोग पंचायतों में चेक दे देते हैं, ज़मानत के तौर पे टक लगाया किसी को, या कोई फैसला हुआ किसी दोस्त के खिलाफ, उसकी ज़मानत में चेक दे दिया, या कोई किस्तों में सामान लिया वहाँ चेक दे दिया, या बैंक से कर्जा लिया वहाँ ब्लैंक चेक दे दिया। ब्लैंक चेक देने का मकसद ये है कि आप दूसरी पार्टी को ये इख्तियार दे रहे हैं कि वो उसमें अपनी मर्जी की जो भी चाहे रकम भर ले। फिर चेक को कानूनी तौर पर प्रिजम्पशन ऑफ ट्रूथ हासिल है, सच्चाई हासिल है। चेक के केस में जो मुलजम होगा या जो मुद्दा ले होगा उसने साबित करना होगा कि चेक जो है वो जाली है या दुरुस्त नहीं है। अदरवाइज चेक दुरुस्त तस्वर होगा कानूनी तौर पे। इसलिए चेक के बारे में इंतहाई एहतियात होनी चाहिए। गो के चेक के नाकाबिले ज़मानत दफ़ा है 499F और इसमें 3 साल तक सज़ा है। लेकिन फिर भी कुछ हालात में चेक के केसेस में ज़मानत हो सकती है और आला अदालतों ने ज़मानतें दी भी हैं। वो मैं ग्राउंड बता देता हूँ जिन पर हो सकती है। नंबर 1 ये है कि अगर चेक पर मुलजम के दस्तखत और तहरीर जो है वो मुलजम की ना हो, जो रकम की तहरीर है या दीगर तहरीर है और दस्तखत उसके ना हो, तो इस ग्राउंड पर भी जो है मुलजम की ज़मानत हो सकती है। दूसरी बात यह है कि चेक अगर ज़मानत के तौर पे दिया उसने और कोई तहरीर अलग से लिखी गई है जिसमें ये साबित होता है कि चेक ज़मानत के तौर पे दिया गया, जैसे इकरारनामा लिख लिया जाता है, उसमें चेक नंबर आ जाता है कि फ़लाँ मामले की बात ये चेक दिया जा रहा है ज़मानत के तौर पर, तब भी मुलजम की जो ज़मानत हो सकती है। नंबर 3, बाज़ दफ़ा पार्टीज़ की आपस में पार्टनरशिप होती है, तो उस पार्टनरशिप में मुश्तरका अकाउंट भी होते हैं या चेक बुक रखी होती है ऐसे दराजों में। तो अगर पार्टनरशिप साबित हो जाए मुलज़म और मुस्तगीज़ के दरमियान किसी बाबत, तो फिर उस ग्राउंड पर भी ज़मानत हो सकती है। फिर एक और नंबर 4, एक और अहम बात कि अगर तफ्तीश के दौरान कई बार ऐसा होता है ना कि जो मुस्तगीज़ है वो FIR करा देता है मगर असल चेक अपने पास रखता है। उसके अंदर एक डर भी होता है कि पुलिस को मैंने दे दिया तो चेक कहीं पुलिस जो है वो गुम ना कर दे या फाड़ ना दे, या मुखालिफ पार्टी पुलिस है बिल्कुल उसमें टेम्परिंग ना करवा ले, तो वो चेक देते ही नहीं है तफ्तीश में। अगर चेक तफ्तीश में नहीं दिया गया और ना ही चलान का हिस्सा है, तो इस बुनियाद पर ना सिर्फ जमानत हो सकती है बल्कि मुलजम कल को बरी भी हो सकता है अगर चलान में भी चेक नहीं दिया गया तो। नंबर 5 ये है कि चेक जब डिसऑनर हुआ, अगर उसके काफ़ी अरसे तक FIR नहीं करवाई गई, तो ये चीज़ भी हालात को मशकूक करती है। इस ग्राउंड पर भी चेक जो है उसमें ज़मानत हो सकती है। नंबर 6 है कि चेक जब दिया गया उसका मकसद रकम देना ना हो, उस सूरत में भी ज़मानत हो सकती है। मतलब बाज़ दफ़ा किसी ख़ास वाक़े के बारे में भी लोग चेक दे देते हैं और कि कोई ख़ास मामला होता है, मकसद रकम देना नहीं होता, मकसद कोई और होता है चेक देने का, उस सूरत में भी ज़मानत हो सकती है। इसी तरह नंबर 7 पे जो है ग्राउंड कि अगर चेक है मिसाल के तौर 50 लाख का है, लेकिन बाद में जो मुलजम है उसने 15-20 लाख रुपया उसी चेक की मद में अदा कर दिया है, मगर चूंकि चेक 50 लाख का था इसलिए FIR 50 लाख की हुई। इस ग्राउंड पर ज़मानत हो सकती है कि क्योंकि टोटल रकम अब बाकी नहीं रही, उसमें से कुछ रकम मुलजम जो है वो अदा कर चुका है। इस तरह एक और ग्राउंड पर भी ज़मानत हो सकती है कि अगर चेक पर सेल्फ लिखा गया हो। सेल्फ का मतलब होता है कि वो आदमी खुद ही कैश करा सकता है, जिसका चेक है कोई और नहीं करा सकता, उस सूरत में भी जो है ये ज़मानत हो सकती है। फिर एक और ग्राउंड जो है वो ये भी हो सकता है कि अगर मुलजम ने उसी चेक की बाबत कोई मुकदमा दायर किया हुआ हो, इस्तक़रार हक़ का या मनसूखी चेक का, या उसने स्टाफ पेमेंट करवाई हुई हो बैंक को, या उसने उस चेक की चोरी होने की कोई तरह पुलिस को दी हुई हो, तो इस तरह के सूरत में भी जो है ये ग्राउंड हो सकता है बेल का। फिर इसके बाद एक और ग्राउंड हो सकता है, क्योंकि चेक का जो कानून है ना डिसऑनर का, वो यही है कि अगर बदनीति से चेक दिया गया होगा, डिसऑनेस्टली दिया गया होगा। अगर बदनीति साबित नहीं है, नेक नीति से बदनीति चेक दिया
और उसके अकाउंट में रकम नहीं रही या वो रकम देने को तैयार है और उसको अंदाज़ा नहीं था कि रकम उसके अकाउंट में नहीं है, उस सूरत में भी उस पर उसकी बेल हो सकती है और वो बदनीति अगर साबित नहीं होती तब भी बेल हो सकती है। फिर एक और अहम ग्राउंड, कई बार लोग ऐसे चेक पकड़ा देते हैं, रकम उन्होंने कोई देनी नहीं होती, लेकिन मुदई जब FIR कराता है तो वो लिख देता है मुस्तकील उसमें कि मैंने 70 लाख या 50 लाख इसको अदा किए थे जिसके बदले में उसने चेक दिया। उस सूरत में रकम के दायगी साबित होना ज़रूरी है, मतलब इतनी हैवी अमाउंट आपने दी है तो वो आपने साबित करनी है। अगर रकम के दायगी का कोई सबूत नहीं है तहरीरी सबूत रिकॉर्ड पे, तब भी ज़मानत हो सकती है। इसके अलावा चेक जो है कि इसके अलावा कोई भी मशकूक हालात हों जो आपका फेवर में जाते हों, उस ग्राउंड पर भी ज़मानत हो सकती है। इन ग्राउंड पर ज़मानत हो सकती है।